दोस्तों, जब देश के जाने माने कानूनविद हरीश साल्वे ये सवाल करते हैं कि कोई एक देश बताओ जहां जज ही जज की नियुक्ति करता हो, तो कॉलेजियम सिस्टम पर जो सवालिया निशान है वो और भी गहरा जाता है। बता दें कि ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा विकसित हुआ था, न कि संविधान द्वारा। संविधान में कहीं भी इस शब्द का जिक्र नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन होगा। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। बताते चलें कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हुई कार्यवाही में कोई ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती, यानी अनुशंसित जजों की योग्यता का क्या पैमाना था, पता नहीं चलता। वैसे जजों की इस नियुक्ति प्रणाली में सुधार का प्रयास तो हुआ और इस सुधार के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया, लेकिन इस प्रयास को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। वास्तव में कॉलेजियम बनाने के पीछे मेरिट के आधार पर देश की जनसंख्या के सभी समूहों और देश के सभी क्षेत्रों से समुचित प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का उद्देश्य था, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन का लक्ष्य बमुश्किल ही हासिल हो पाया। लंबे वक्त तक कई हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं रहा, यानी उन हाई कोर्ट्स का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट नहीं हुआ। ऐसे में हाई कोर्ट के मेहनती, प्रतिभावान और वरिष्ठ जज तमाम राज्यों में जुडिशरी का नेतृत्व करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का इंतजार ही करते रहे। उन्हें कॉलेजियम से मंजूरी ही नहीं मिली। तो आइए जानते हैं क्यों विवादों में आया कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के तमाम आलोचक और यहां तक कि न्यायपालिका से जुड़े लोग भी इसे एक अपारदर्शी सिस्टम बताते हैं, जो आमतौर पर आप मेरी पीठ सहलाओ मैं आपकी पीठ सहलाओ की तर्ज पर काम करता है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि हायर जुडिशियरी में जजों की नियुक्ति के वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कैंडिडेट के बाप दादा क्या थे। आरोप लगाया जाता है कि जजों के सिलेक्शन में जज के बेटों को तरजीह मिलती है। आइए उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में कई ऐसे हैं जिनके पिता या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। कई जज ऐसे हैं जो मशहूर वकील या राजनेता के संतान रह चुके हैं। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के पिता वाई वी चंद्रचूड़ भारत के 16वें सीजेआई थे। जस्टिस के एम जोसेफ के पिता के मैथ्यू 1971 से 1972 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये वही जस्टिस खन्ना थे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। जस्टिस BV नागरत्ना, जो 2027 में 36 दिनों के लिए पहली महिला CJI बनेंगी, के पिता ES वेंकटरमैया भी CJI रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने 10 साल के कार्यकाल में वह 6 महीने तक CJI रहे। जस्टिस दीपक मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस रहे, वो भारत के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे थे। उसी तरह जब जस्टिस बेला त्रिवेदी सिविल जज बनी तब उसी अदालत में पिता भी जज थे। ट्रायल कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी के पिता अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जिनके पिता मशहूर वकील रह चुके हैं। जस्टिस MR शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस AS ओक, जस्टिस विक्रम नाथ के पिता जाने माने वकील रहे हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। जस्टिस PS नरसिम्हा आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के उच्च न्यायालय के पूर्व जज कोडाना रमैया के पुत्र हैं और यदि वरिष्ठता का अनुपालन हुआ तो भविष्य में जस्टिस PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के 56वें चीफ जस्टिस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज श्री दीपांकर दत्ता के पिता जस्टिस सलिल कुमार दत्ता कोलकाता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इतना ही नहीं,
उनके बहनोई जस्टिस अमिताभ रॉय भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस B.R. गवई के पिता S.R. गवई एक जाने माने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बिहार और केरल के गवर्नर के पद पर भी रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के दौरान वरिष्ठता को नजरअंदाज किए जाने के भी तमाम उदाहरण सामने आए हैं। सबसे हालिया उदाहरण जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पारदीवाला का है। जस्टिस सुधांशु धुलिया को हाई कोर्ट्स के 23 चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और 6 हाई कोर्ट जजों पर तरजीह देते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। सुधांशु धुलिया के पिता भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। सुधांशु धुलिया फेमस फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता तिग्मांशु धुलिया के बड़े भाई हैं। इसी तरह जस्टिस J.B. पारदीवाला को सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के अलावा हाई कोर्ट के 25 अन्य जजों के ऊपर तरजीह देते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस J.B. पारदीवाला के पिता बुरजोर कावासजी पारदीवाला भी वकील थे और 1955 में वलसाड़ में बार में शामिल हुए और दिसंबर 1989 से मार्च 1990 के बीच 7वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। फली एस नरीमन और रोहिंटन नरीमन। फली एस नरीमन देश के जाने माने वकील थे, ऐसे वकील जिनका कद सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी बड़ा था। फली एस नरीमन एक ऐसे विधि विशेषज्ञ थे जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनके पुत्र रोहिंटन नरीमन एक वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के रूप में अभ्यास किया। उन्हें अभी तक किसी कोर्ट में जज के रूप में कार्य करने का अनुभव नहीं था। चूंकि अब कॉलेजियम का मामला टूल पकड़ता जा रहा है, इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं, सो इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में चिंताओं को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमत हो गया। वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था। वकील ने कहा कि हाल ही में रिटायर्ड जज जस्टिस संजय किशन कौल ने दिसंबर 2023 में PTI को दिए अपने इंटरव्यू में वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में तथाकथित दोषों पर प्रकाश डाला था। जस्टिस SK कौल ने हाल में ही PTI को दिए इंटरव्यू में इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम आंतरिक झगड़ों का सामना कर रही है। स्वयं कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होने के नाते उन्होंने बताया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJC अधिनियम रद्द करने से राजनीतिक गलियारों में गुस्सा पैदा हो गया था। बात सही भी है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ने जो सर्वसम्मति से कानून पारित किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कॉलेजियम के कामकाज के स्मूथनेस पर जस्टिस SK कौल ने कमेंट किया था कि कॉलेजियम द्वारा जिन रिकमेंडेड जजों की लिस्ट सरकार के पास काफी दिनों से लंबित है, वो न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच हो रहे मौजूदा टकराव और मनमुटाव का प्रतिबिंब है। न्यायिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध देश में देखिए आगे अब क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।